राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिएटिव कहानियां पर। वाल्मीकि रामायण की कथा के अनुसार माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था। देवी सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान बिहार गया स्थित फाल्गु नदी के तट पर किया था। पिंडदान के समय माता सीता ने फाल्गु नदी, वहां उपस्थित गाय, केतकी के फूल और वट वृक्ष को पिंडदान का साक्षी बनाया था। लेकिन इनमें से 3 गवाहों ने झूठ बोला, लेकिन केवल एक ने राजा दशरथ के पिंडदान किए जाने की बात स्वीकार की। माता सीता ने असत्य बोल रहे गवाहों को भयानक श्राप दिया, जिसका प्रमाण कलयुग में भी देखने को मिलता है। आइए विस्तार से जानते हैं सीता जी ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान कैसे किया था। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों का श्राद्ध करना एक ऐसा शुभ कार्य है जिसे किसी भी स्थिति में रोका नहीं जाना चाहिए। गरुड़ पुराण के श्राद्ध नियमों के अनुसार घर की बेटी और बहू भी पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर सकती है। रामायण कथा के अनुसार माता सीता ने भी दशरथ का पिंडदान किया था। सीता जी ने जब अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था तो उस समय ऐसी घटना घटी थी जिसके बाद सीता जी 3 लोगों को शाप और 1 को वरदान दिया था। आइए विस्तार से जानते हैं कि रामायण कथा में सीता जी द्वारा दशरथ को पिंडदान करने की कथा। श्री राम, लक्ष्मण जी और देवी सीता जब वनवास के लिए गए थे, राम जी के वियोग में राजा दशरथ का देहांत हो गया था। श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता को जब इस बात की सूचना मिली तो पितृपक्ष में तीनों राजा दशरथ का श्राद्ध करने के लिए बिहार गया में स्थित फाल्गु नदी पर पहुंचे। फाल्गु नदी के तट पर पहुंचकर श्री राम और लक्ष्मण श्राद्ध के जरूरी कुछ सामान लेने नगर में चले गए, जबकि माता सीता उनके वापस लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। जब बहुत समय बीत जाने पर भी श्री राम और लक्ष्मण जी नहीं लौटे तो पिंडदान करने का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ माता सीता फाल्गु नदी के किनारे बैठकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। माता सीता को अकेले तट पर बैठा देखकर राजा दशरथ की आत्मा सीता जी के पास आई और पिंडदान करने के लिए कहने लगी। माता सीता ने कहा कि उनके पुत्र होते हुए वे पुत्र वधू होकर कैसे पिंडदान कर सकती हैं। माता सीता के प्रश्न का उत्तर देते हुए राजा दशरथ ने कहा कि हे सीते, मैं यमलोक से आया हूँ। वहाँ के बनाए नियमों के अनुसार पिंडदान पुत्री और पुत्र वधू भी कर सकती है, क्योंकि वे भी कुल का अंश है। पिंडदान का मुहूर्त निकल जाने पर मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, इसीलिए तुम शीघ्र ही मेरा पिंडदान कर दो। अपने ससुर राजा दशरथ की बात सुनकर माता सीता ने दशरथ जी का पिंडदान करना स्वीकार किया। फाल्गु नदी के किनारे बैठकर माता सीता ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने पितर राजा दशरथ का पिंडदान किया। पिंडदान के समय माता सीता ने फाल्गु नदी, गाय, केतकी के फूल और वट वृक्ष को पिंडदान का साक्षी बनाया। जैसे ही माता सीता ने शुभ मुहूर्त में राजा दशरथ का पिंडदान किया, उनकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। कुछ समय बीतने के बाद जब श्री राम, लक्ष्मण जी वापस लौटे तो सीता जी ने उन्हें राजा दशरथ की आत्मा के धरती लोक पर आने की घटना के बारे में बताया। सीता जी के मुख से यह पूरी घटना सुनकर श्री राम और लक्ष्मण को बहुत आश्चर्य हुआ। माता सीता प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के आश्चर्य का कारण समझ गए, इसीलिए उन्होंने फाल्गु नदी, गाय, वट वृक्ष और केतकी के फूल को बुलाया और उन्हें गवाही देने को कहा। सीता जी ने इन चारों से कहा कि वे पिंडदान की पूरी घटना श्री राम को बताया कि उन्हें किन परिस्थितियों में राजा दशरथ का पिंडदान करना पड़ा। लेकिन तभी ऐसी विचित्र घटना घटी जो हमेशा के लिए कलयुग से जुड़ गई। वास्तव में चारों गवाहों में से 3 ने झूठ बोल दिया कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फाल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल ने झूठ बोला कि उन्हें राजा दशरथ के पिंडदान किए जाने की कोई जानकारी नहीं है, जबकि वट वृक्ष ने सच बोला कि राजा दशरथ की आत्मा के कहने पर माता सीता ने उनका पिंडदान किया था। वट वृक्ष के मुख से सत्य सुनकर माता सीता बहुत प्रसन्न हुई, जबकि बाकी तीनों गवाहों के असत्य माता सीता को दुख के साथ क्रोध भी आ रहा था, इसीलिए उन्होंने 3 झूठ बोल रहे गवाहों को श्राप दे दिया। माता सीता ने क्रोधित होकर फाल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल को श्राप दिया। सीता जी ने फाल्गु नदी को श्राप दिया कि उनका जल सूख जाएगा और वो जल विहीन हो जाएंगी। गाय को पवित्र होकर भी मनुष्यों के जूठन खाने का श्राप मिला और केतकी के फूल को अभिशप्त कर दिया, जिस कारण केतकी के फूल किसी भी देवी देवता की पूजा में नहीं चढ़ाए जाते। माता सीता ने सत्य बोल रहे वट वृक्ष को दीर्घायु होने का वरदान दिया। माता सीता के दिए गए श्राप और वरदान का प्रभाव कलयुग में भी दिखता है। फाल्गु नदी जल विहीन है, इस नदी की रेत से पिंडदान किया जाता है। गाय पूजनीय होकर भी आज जूठन खाने पर मजबूर है और केतकी का फूल पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। वही वट वृक्ष की आयु बहुत लंबी होती है। इन तीनों को देखकर कलयुग में हर मनुष्य को सबक लेना चाहिए कि किसी घटना का साक्षी बनकर झूठ न बोले। जय सीताराम।